या सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। ठीक है, मतलब ये कि किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ स्केलर प्रोजेक्शन क्या होता है, उसके बाद उसी से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वेक्टर प्रोजेक्शन भी। ठीक है, ओके। तो देखते हैं ये स्केलर प्रोजेक्शन क्या होता है। तो सपोज ये वेक्टर आपका ए है और बी है, दोनों के बीच एंगल थीटा है। ठीक है, तो अब मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। ठीक है, ओके। सपोज दिस इज ओ, दिस इज एन, तो ओ एन ये हो गया मेरा ओ एन। ठीक है, दैट इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा ओ एन, जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा। ओके, ये ओ एन वाला लेंथ हो जाएगा। अब बात ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा कैसे आया, तो मैंने बोला था कि एंगल कंटेनिंग कंपोनेंट इज कोसाइन कंपोनेंट, या तो आप सिंपली ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस आपका क्या है, ओ एन ही है। ठीक है, ओ एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है, ये लेंथ, तो ये लेंथ आपका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ से ओ एन क्या आ गया, मॉड ए कॉस थीटा, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ओ एन। अब डियर स्टूडेंट, ये जो मेरा ओ एन है, ओ एन ये क्या है, ये मॉड ए कॉस थीटा है, और इसे आप क्या बोलते हो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, ये बोलते हो। और डियर स्टूडेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को ओ एन को ही बोलते हैं हम लोग, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ, या ये मेरा हो जाएगा स्केलर प्रोजेक्शन। एक्चुअली दिस इज योर स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब इसे समझते हैं कि ये हम निकालेंगे कैसे। तो हमें पता है कि ए डॉट बी क्या होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, यही होता है। इसे आप क्या लिख सकते हो, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये आप ऐसे रहने दो, और इसे आप लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो ब्रैकेट के अंदर है, ये क्या है आपका, ये आप यहाँ से देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, यही तो ओ एन है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड बी या मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या है आपका, ये आपका है स्केलर स्केलर प्रोजेक्शन स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, वेक्टर बी, यही है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, दैट इज स्केलर प्रोजेक्शन ये, ठीक है। सो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके,
तो ये आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ये आपका इम्पोर्टेंट है। दैट इज स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ठीक है, ये था। यही डियर स्टूडेंट, जस्ट मैं आपको बता दूं, यही उल्टा रहता, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए रहता तो क्या होता। तो जस्ट मैं आपको बता देता हूं, यदि ऐसा रहता तो क्या होता। दैट इज, जस्ट अ सेकंड, या स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, पहले क्या था, ए ऑन बी था, ए ऑन बी था। ठीक है, अब बी ऑन ए है, तो ये कुछ नहीं है, ऊपर तो वही रहेगा, न्यूमरेटर में आपका ए डॉट बी ही रहेगा। ठीक है, नीचे बस क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, मतलब जिस पे आ रहा है ऑन ए है तो नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा, और यहाँ दी ऑन बी है तो नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा, बस यही है। ठीक है, ओके। तो ये स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये आप लिख लेना, जस्ट मैं भी यहाँ इसे मिटा देता हूँ। अब डियर स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूँ वेक्टर प्रोजेक्शन। सो आप जस्ट ये से समझो कि वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होगा। तो मैं डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर लूँ तो वेक्टर प्रोजेक्शन हो जाएगा। मतलब ये कि आप यहाँ ओ एन देखो। ठीक है, ये क्या है, ओ एन, वेक्टर ओ एन को देखो, जस्ट अ सेकेंड, या तो आप वेक्टर ओ एन को देखो, तो वेक्टर ओ एन है, तो जस्ट मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ, ओनली मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ, ओनली मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो मेरा स्केलर प्रोजेक्शन हो रहा है। ठीक है, स्केलर प्रोजेक्शन हो रहा है। यदि मैं इसके डायरेक्शन को भी कंसीडर कर दूं, ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया, जो स्केलर प्रोजेक्शन लिया, इस वेक्टर ओ एन के मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया, ओनली मैग्नीट्यूड लिया, तो वो मेरा स्केलर प्रोजेक्शन हो गया। बट यदि मैं इसके डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर लूँ, इसके डायरेक्शन को भी मैं कंसीडर कर लूँ, तो मेरा वो वेक्टर प्रोजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं इसके डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर लूँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ, मैं मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर लूँ, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, वेक्टर प्रोजेक्शन। ठीक है, मतलब मुझे कंप्लीट ओ एन वेक्टर लेना होगा। ठीक है, कंप्लीट ओ एन वेक्टर लेना होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी उसका डायरेक्शन भी। तो स्केलर में मैंने क्या किया है, स्केलर प्रोजेक्शन में मैंने तो मैग्नीट्यूड निकाल रखा है। ये क्या है, ये मेरा मैग्नीट्यूड ही तो है स्केलर प्रोजेक्शन में। जस्ट इसमें मुझे क्या ऐड करना होगा, इसमें मुझे डायरेक्शन ऐड करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्शन के लिए क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लेना होगा आपको, यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन बताता है। तो मैं बी के अलोंग यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, तो जस्ट मैं इसे रब कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, बी के अलोंग यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ। मुझे तो मैग्नीट्यूड पता है, अब डायरेक्शन के लिए मुझे यूनिट वेक्टर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यही होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो ये मेरा हो जाएगा। तो वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए मैंने क्या बोला कि मैं कंप्लीट ओ एन वेक्टर लूँगा। तो किसी भी वेक्टर में क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, यही होता है। ठीक है, तो अब मेरे पास मैग्नीट्यूड है, ये मेरा मैग्नीट्यूड ही है स्केलर प्रोजेक्शन, यूनिट वेक्टर मैंने निकाल रखा है, ये मेरा यूनिट वेक्टर है, तो जस्ट मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो
मैंने क्या किया, ये मेरा तो मैग्नीट्यूड पता है, दैट इज a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, दिस इज माय मैग्नीट्यूड। ओके, अब ये मेरा मैग्नीट्यूड है और इसके साथ मैं यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग b, दैट इज वेक्टर b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो ये मेरा वेक्टर प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे आप याद रखना। ओके, यही होता वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। तो कुछ नहीं होता, जस्ट यहाँ b की जगह a आ जाता और ये जो b है यहाँ a आ जाता और यहाँ भी a आ जाता। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करूँगा। ओके, मैं जस्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखना। या सो व्हाट आर a scalar and vector projection of a vector a along the direction vector a is 2i cap plus 3j cap along the direction I cap plus j cap। मतलब ये कि आपका दे रखा है वेक्टर a क्या दे रखा है 2i cap plus 3j cap। ओके, एंड वेक्टर b क्या दे रखा है, वेक्टर b दे रखा है i cap plus j cap। ओके, अब ये चीज़ें, तो मैं पहले स्केलर प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी की बात करूं। सबसे पहले मैं स्केलर प्रोजेक्शन की बात करूं, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले मैं स्केलर प्रोजेक्शन, ठीक है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, इसे आप बोल सकते हो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ऑन बी है, तो नीचे मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा। ठीक है, तो ये मेरा ए क्या दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, बी क्या दे रखा है i कैप प्लस j कैप। ओके, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 2 and 1 that is 2, 3 into 1 that is 3 divided by under root 2, this is equal to 5 divided by root 2। ओके, ये मेरा आ गया स्केलर प्रोजेक्शन। और यदि मैं वेक्टर प्रोजेक्शन की बात करूं तो क्या, जस्ट मुझे एक यूनिट वेक्टर की जरूरत होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था दिस इज ए, दिस इज बी, वेक्टर बी। ठीक है, दिस इज वेक्टर ए। तो मैं यदि इसकी बात करूं तो ये मैंने क्या कैलकुलेट किया, सपोज दिस इज ओ एन, तो ये मैंने ओ एन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया। अब वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए मुझे मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर लिया है, मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, ताकि मैं मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वेक्टर प्रोजेक्शन मिल जाए। क्योंकि वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए मुझे कंप्लीट ये वेक्टर लेना होगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी, डायरेक्शन को भी मुझे कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा, जस्ट बी के अलोंग में यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ, क्योंकि उसी के डायरेक्शन में ओ एन है। ठीक है, ये कंपोनेंट, तो बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो मैं बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पहले ले लेता हूँ, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इज वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही होता है यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर के अलोंग। ठीक है, तो वेक्टर बी आई कैप प्लस जे कैप दे रखा है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर दैट इज 2। ठीक है, तो अब मेरा जो वेक्टर प्रोजेक्शन आएगा, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ये क्या आ जाएगा, वही मेरा जो स्केलर प्रोजेक्शन है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो 5 डिवाइडेड बाय रूट 2 दैट इज मल्टीप्लाइड बाय आई कैप प्लस जी कैप डिवाइडेड बाय रूट 2। ओके, तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 रूट 2, नॉट रूट 2, दिस इज रूट 2 इंटू रूट 2 आई कैप प्लस जी कैप। ओके, सो ये आज के लिए इतना ही। ओके डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। या सो बाय एवरीवन।